हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों 20 से 25 बार रिपीट हुआ है, ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्स की उम्र 36 वर्ष एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है। कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक्स की उम्र दोस्तों कितनी है? 36 वर्ष। और वाई की उम्र कितनी है? वाई की उम्र है दोस्तों 16 वर्ष। तो कह रहा है कितने वर्ष के बाद एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी। अभी देखेंगे, अभी तो दोगुनी नहीं है, लेकिन कितने वर्ष बाद होगी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है, ना ही कोई फॉर्मूला लगाना है। सबसे आसान तरीका है गो थ्रू ऑप्शन। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे ही आपका आंसर आएगा। आप ऑप्शन रख के ही सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला ऑप्शन रख के सॉल्व कर लेते हैं। 1 वर्ष मान लेते हैं कि 1 वर्ष बाद दोगुनी होगी। क्लियर दोस्तों? तो हम इसमें दोस्तों 1 जोड़ेंगे। जब इसमें 1 जोड़ेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 16 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 37। तो क्या इसका ये दुगना है? एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी, मान लेते हैं 1 वर्ष बाद होगी। तो इसमें भी 1 जोड़ा, इसमें भी 1 जोड़ा, क्या 17 का दोगुना 37 है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों ये गलत हो गया। क्लियर दोस्तों? दूसरा ऑप्शन लेके देखेंगे, क्या दे रखा है आपका? 2 वर्ष। हम इसमें 2 जोड़ करके देखेंगे। 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 38। क्या 18 का दोगुना 38 है? 18 का दोगुना तो 36 होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन लेके देखेंगे। 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। तो 19 का दोगुना तो दोस्तों 38 होता है, लेकिन ये 39 है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर कितना दे रहा है? 4 वर्ष। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे। 16 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 20। 36 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 का दोगुना है 40। और यही तो दोस्तों कह रहा था क्वेश्चन में, एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी होगी कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद होगी। 4 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? 1 वर्ष बाद भी नहीं है, 2 वर्ष बाद भी नहीं होगी दोगुनी, 3 वर्ष बाद भी दोगुनी नहीं होगी, 4 वर्ष के बाद दोगुनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों के लिए आपको एक्स वाई दोस्तों कुछ भी नहीं मानना है, गो थ्रू ऑप्शन सबसे आसान तरीका है आपके लिए। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान उम्र क्या है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माया है तो माया को एम से लिख देते हैं, छाया है छाया को सी से लिख देते हैं। ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा दोस्तों? 6:5 दे रखा है। अनुपात कैसा है दोस्तों? ये अनुपात इनकी वर्तमान का, वर्तमान मतलब प्रेजेंट का इनका अनुपात दे रखा है। फिर क्या कह रहा है? 15 साल के बाद। तो हम इसके 15 साल बाद आ जाते हैं। कितने साल बाद आ गए दोस्तों? 15 साल बाद आ गए। 15 साल बाद क्या हो जाता है अनुपात? 9:8। कितना हो गया अनुपात? 9:8 हो गया। कब? 15 साल के बाद। अब देखेंगे यहाँ पर अनुपात में पहले कितना था? 6 था और 5 था। बाद में कितना हो गया? 9 और 8। तो आप देखेंगे दोस्तों कितना बढ़ रहा है। 6 से आए 9 पे कितना बढ़ा दोस्तों? 3। 5 से आए 8 पर कितना बढ़ा? 3 बढ़ रहा। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बढ़ रहा है, मतलब सेम बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अनुपात में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। और वर्ष का कितने का अंतर है? 15 का। तो 3 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 15। अनुपात में तो दोस्तों 3 बढ़ रहा है और वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 15। तो 3 बराबर 15 हो जाएगा। तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? आपसे पूछ रहा है वर्तमान उम्र क्या है? किसकी वर्तमान उम्र? माया की। तो माया का वर्तमान का अनुपात कितना है? 6 है। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, 5 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो माया की वर्तमान उम्र क्या होगी दोस्तों? 30 साल होगी। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जब यहाँ पर अंतर आपका अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर 6 से 9 हुआ, 3 है अनुपात में बढ़ रहा, 5 से 8 हुआ, 3 बढ़ रहा है, मतलब दोनों ही जगह पर समान बढ़ रहा है, 3। अगर अलग अलग बढ़े तो कैसे करेंगे दोस्तों? वो क्वेश्चन भी लेकर आया हूं आपके लिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए।
सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। देखिए दोस्तों, सलीम की आयु कितनी है 10 वर्ष, और उनके दादा मतलब ग्रैंड फादर की आयु दोस्तों कितनी है 62 वर्ष है। क्लियर है। पूछ रहा है कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुना होगी। जो दादा की आयु है सलीम की आयु से कितना होगी 5 गुना। कितने वर्ष बाद होगी नहीं पता, तो गो थ्रू ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से सॉल्व करना। मान लेते हैं कि 6 वर्ष के बाद 5 गुना होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 6 जोड़ेंगे, ये 16 हो जाएगा, इसमें भी 6 जोड़ेंगे 68। क्या 16 का 5 गुना है 68? 16 पंजे तो 80 होता है, तो ये आपका गलत हो गया पहला ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन गलत है, मतलब 5 वर्ष के बाद नहीं है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 5, तो 10 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 15, इसमें 5 जोड़ेंगे 67, तो 15 का 5 गुना तो दोस्तों 75 होता है, ये तो 67 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 वर्ष के बाद। 10 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 14, और 62 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना 66। 5 गुना की बात कर रहा है, क्या 14 का 5 गुना है 66? नहीं है, 14 पंजे तो 70 होता है, ये भी 5 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन रह गया दोस्तों 3, तो 10 में 3 जोड़ेंगे कितना 13, 62 में 3 जोड़ेंगे 65। क्या 13 का 5 गुना है 65? तो 13 पंजे दोस्तों क्या होता है 65 होता है, तो 13 का 5 गुना है 65। 5 गुना ही तो पूछ रहा था। क्लियर दोस्तों, क्या कह रहा था, कितने वर्ष के बाद उसके दादा की आयु सलीम की आयु की 5 गुना होगी। तो दादा की आयु सलीम की आयु का 5 गुना कितने वर्ष बाद हो रही है दोस्तों 3 वर्ष के बाद। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष बाद ये भी 3 वर्ष बढ़ेगा। अभी ये 10 साल का है, ये 3 वर्ष बाद 13 साल का हो जाएगा। अभी दादाजी अब 62 साल के हैं, ये भी 3 वर्ष बढ़ेंगे तो 65 के हो जाएंगे। सलीम हो जाएगा 3 वर्ष बाद 13 का, और ग्रैंड फादर इसके कितने हो जाएंगे 65 के हो जाएंगे। तो 13 का 5 गुना 65 होता है, तो इसके कितने हो जाएंगे 5 गुना हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमको। क्लियर दोस्तों, देखिए हमें क्या करना है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन से सॉल्व करना। एक्स वाई मानेंगे, बहुत लंबा समय हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, काफ़ी समय खर्च हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों ऑप्शन से सॉल्व करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना है 7 गुना है। क्लियर है, कितना है 7 गुना। तो मान लेते हैं दोस्तों पुत्र की आयु कितनी है 6 वर्ष है, तो इसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी 7 गुना हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 6 7 42। कितनी हो जाएगी इसके पिता की आयु 42 हो जाएगी, 7 गुना है। क्लियर, 7 गुना है पुत्र की आयु से पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद। अब देखिए पुत्र की आयु कितनी है 6 है, इसमें 5 जोड़ेंगे। पिता की आयु कितनी है 42 है, इसमें भी 5 जोड़ेंगे। कितने जुड़ जाएंगे दोनों 10 जुड़ जाएंगे। समझिए दोस्तों क्वेश्चन को, ऐसे नहीं समझेंगे तो मैं यहाँ जोड़ के दिखा देता हूँ। क्लियर है, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 50 वर्ष। तो पुत्र की आयु 6 है, इसमें 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगी पुत्र की। पिता की 42 है, इसमें 5 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी दोस्तों। और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 58। हमको चाहिए 50, ये हो रही है 58, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं पुत्र की आयु 5 वर्ष है, पिता की कितनी है 7 गुना, तो कितनी हो जाएगी 5 7 35। पिता की आयु कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 50 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद हो जाएगा तो 5 इसमें भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 5 पिता की में जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 हो जाएगी। दोनों को जोड़ा योग तो कितना हो जाएगा 50। तो हमें कितना योग हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष बाद 50 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है। दोस्तों आपको एक चीज़ पता है, लड़कियां कितनी है 3 हैं और उनका औसत कितना है दोस्तों 20 है। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं तो क्या पता चल जाता है आपको योग। तो 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो योग आपको पता चल गया 60 है। 60 क्या है दोस्तों आपका योग है तीनों लड़कियों की उम्र का। कितनी लड़की हैं 3, तो ये पहली लड़की हो गई, ये दूसरी हो गई,
और ये तीसरी होगी और इनका अनुपात कितना है 3, 5, 7, 3, 5, 7, ये इनका अनुपात है। अब तीनों लड़कियों की उम्र का योग कितना है दोस्तों 60 है। जब आपको योग पता है तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए। 7, 5, 12, 3, 15, तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर देंगे 15 से। कितनी बार जाएगा 15 चौके 60, 4 बार जाएगा। आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है, तो जो अनुपात में सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी लड़की होगी। तो सबसे छोटा अनुपात में 3 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना हो जाएगा 12। तो सबसे छोटी लड़की की उम्र दोस्तों कितनी है 12 वर्ष है। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। अगर कह देता कि सबसे बड़ी लड़की की उम्र, तो सबसे बड़ा अनुपात में क्या है 7, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से कर दे, 4 7 कितना 28। सबसे बड़ी लड़की की उम्र कितनी है दोस्तों 28 वर्ष है। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। क्लियर है। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। y की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए x और y दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है। कब का दे रखा है दोस्तों वर्तमान का, वर्तमान मतलब प्रेजेंट का दे रखा है। फिर क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो हम 3 वर्ष बाद आ जाते हैं। 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11:9। क्लियर है। तो y की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था अभी अभी, जिसमें क्या था अनुपात में समान बढ़ रहा था। यहाँ देखेंगे अनुपात 5 है और 5 से कितना हो गया 11, कितना बढ़ा दोस्तों अनुपात में 6 बढ़ा। यहाँ 4 से 9 हो गया, अनुपात में कितना बढ़ा 5। अब पिछला क्वेश्चन जब देखा था तो यहाँ भी 3 बढ़ रहा था, यहाँ भी 3 समान बढ़ रहा था, तो कोई बात नहीं थी, अनुपात के बराबर हमने इसको रख दिया था वर्ष को। लेकिन यहाँ तो अलग अलग बढ़ रही है, तो इसको करने का भी तरीका भी सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों। देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दे रखा है। क्लियर है। तो अनुपात का मतलब दोस्तों बटा होता है, आपको पता है। तो मैं इसे 5x लिख सकता हूँ और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों 4x लिख सकता हूँ। अनुपात का मतलब बटा होता है और मैंने क्या कर दिया इसमें x जोड़ दिया। क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 इसमें भी जोड़ दो, बाद की बात कर रहा है तो 3 इसमें भी जोड़ देंगे। अगर पहले की बात करता तो 3 घटा देते। क्लियर है। 3 वर्ष बाद क्या होता है अनुपात हो जाता है 11/9। क्लियर। अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, तो क्या हो जाएगा 11/9 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। क्लियर है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 9 पंजे 45x हो जाएगा, प्लस 9 तिया 27 हो जाएगा, बराबर 11 चौके 44x हो जाएगा, प्लस 11 तिया 33 हो जाएगा। अब ये 44x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 45 में से, तो क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, बराबर ये 27 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 33 में से, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो x का मान आपको पता चल गया दोस्तों कितना है 6 है। अब आपसे क्या पूछ रहा y की वर्तमान आयु कितनी है, तो y का वर्तमान का अनुपात कितना है प्रेजेंट का 4, तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो y की वर्तमान आयु कितनी है 24 वर्ष है। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इन प्रश्नों में अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।